दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। अब आप देख सकते हो कि फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। क्या यहाँ से इन्फीबीम एवेन्यू तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो चुका है या फिर स्टॉक के अंदर अभी भी गिरावट की संभावना बन रही है? कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस करती है। काफ़ी शानदार बिजनेस है। गुजरात बेस्ड एक कंपनी है जिसका विश्व के काफ़ी देशों में कामकाज है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यह हैवी स्ट्रक्चर बनाती है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, सोलर सेक्टर के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है। बड़े बड़े बिजनेस टाइप इसने किए हुए, काफ़ी जॉइंट वेंचर्स बनाए हुए। ये अभी फिलहाल काफ़ी करेक्ट हो चुका है। क्या दाव लगाना चाहिए? साथ में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें, यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुंडी निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत 28.70 पर हुई थी। फ्राइडे को पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, 28.68 के आसपास क्लोजिंग गुरुवार की थी और इंट्राडे में 32.28 का ज़बरदस्त हाई बनाया। काफ़ी दिन के बाद स्टॉक ने फिर 30 को क्रॉस किया। वैसे आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 31.47 के आसपास रही, जहाँ पे 9.73% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, यानी 10% के आसपास की तेज़ी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख लो कि इन्फीबीम एवेन्यू ने अपने क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो इसी को लेकर कंपनी अपनी इन्वेस्टर मीटिंग और कॉन्फ्रेंस करेगी। तो ये देखो कि 2 अगस्त को कंपनी 4 बजे शाम को ये कॉन्फ्रेंस करेगी और इसके अंदर अगर आप देखें तो रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए ये जो फ्राइडे को होगी 2 अगस्त को, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से यहाँ पे चेयरमैन और MD विशाल मेहता इसको प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जॉइंट MD विश्वास पटेल इसमें हिस्सा लेंगे और सुनील भगत जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी के और दूसरे मैनेजमेंट के टीम है जो इस रिजल्ट्स के साथ में जो भी संभावना है उसको डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ी संभावना दिख रही है और लग रहा है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है इसका प्लस पॉइंट देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है कंपनी लगातार और कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ देखें तो 38.1% के आसपास है लास्ट 10 ईयर से। इसका मतलब फाइनेंशियल सेहत इसकी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अगर हम SWOT को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी वाकई में फाइनेंशियली और फंडामेंटली मजबूत है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ 21 पॉइंट है पॉजिटिव और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखें तो आपको 12 पॉइंट की दिखाई देगी। वीकनेस मात्र इसकी 1 है और थ्रेट इसमें 4 है। तो वीकनेस इसकी टोटल कमज़ोर पॉइंट 5 है, लेकिन सामने अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको 33 दिखाई देंगे। तो 33 पॉजिटिव पॉइंट के सामने मात्र 5 निगेटिव पॉइंट है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है, क्योंकि बिजनेस ही आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी बिजनेस कर रही है। साथ में कंपनी का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बिजनेस है, RBI की तरफ से इनको पेमेंट एग्रीगेटर का नोड मिल चुका है। अब बिल्कुल फ़ोनपे और गूगल पे जैसी सर्विस कंपनी शुरू करने जा रही है, जिससे इसका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश का सही मौका है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है जून का। देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज रही है। मार्च में 27.43% थी जो फिलहाल अनचेंज है। FI ने कुछ निवेश कम किया, 7.51% की होल्डिंग थी मार्च में जो 6.57% हुई है, लेकिन DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया। 0.08% की होल्डिंग थी मार्च में जो 0.09% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ बढ़ी है, 64.56% की होल्डिंग थी मार्च में जो 65.48% हुई है। अदर्स की होल्डिंग अनचेंज है 0.44% के आसपास। तो कुल मिला के इसमें निवेश का जरिया बनता है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल बने हुए हैं और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है, यानी शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय संभावना न्यूट्रल बनी हुई है, दोनों तरफ का डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। रिजल्ट के बाद इसकी सही संभावना देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 17.91 पर क्लोजिंग थी, 0.11% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 18.10 तक स्टॉक चला गया था। फिलहाल स्टॉक काफ़ी दबाव में है। वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हुआ है। 0.78 पैसे यानी 78 पैसे का स्टॉक था 2020 में, जो इस समय 18 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया ऑलरेडी। देख सकते हो कि इसने बीच में लोगों को बोनस भी दिया। वैसे स्टॉक की प्राइस देख सकते हो कि
30 तक चली गई थी 2 फरवरी 2024 को। उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, यानी यहाँ से अब गिरावट की संभावना काफ़ी कम दिख रही है। वैसे इसका SWOT एनालिस करके देखें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ 7 पॉइंट है और इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो आपको 3 पॉइंट दिखाई देंगे, यानी टोटल मिला के 10 पॉइंट है। इसके अंदर वीकनेस भी 8 है और इसके थ्रेड्स देखें तो 5 है, तो वो आपको 13 पॉइंट दिखाई देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो पलड़ा भारी है वो वीक पॉइंट का है, कमजोरी इसके अंदर जरूर दिख रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसके लिए वो है इसका बिजनेस। सरकार ने इस समय रेलवे सेक्टर के लिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोल दिए। बजट में बहुत सारे प्रावधान रखे। ये कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बना के देती है। साथ में कंपनी अगर आप देखें तो सोलर सेक्टर के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है। सोलर पैनल्स के लिए स्ट्रक्चर बनाती है। साथ में कंपनी का टेलीकॉम टावर बनाती है। और ये तीनों ऐसे सेक्टर जिस पे सरकार ने इस बार दिल खोल के पैसे खर्च करने का ऐलान किया है, तो इसके लिए इस कंपनी को सीधा फायदा हो सकता है। RVNL जैसी कंपनी के साथ इसने जॉइंट वेंचर्स बनाया हुआ है और मुझे लग रहा है कि इसके लिए आने वर्ष में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। मार्च में 63.07% की होल्डिंग थी, जो जून में 57.04% हुई है। लेकिन सामने उतना ही निवेश FI का बढ़ चुका है। उन्होंने निवेश अपना डबल कर दिया है। 3% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 6.66% हो चुका है। ज़बरदस्त निवेश FI ने बढ़ाया है। यहाँ पे DI की होल्डिंग नहीं है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। 33.92% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 36.90% हुई है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति मजबूत है प्रमोटर की, दाव लगाया जा सकता है। अब चलते हैं हम इरडा की तरफ। तो 258 पर क्लोजिंग थी, 0.98% की गिरावट देखने को। पिछले दिनों की शानदार तेजी के बाद कुछ दबाव देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। और प्रहलाद जोशी का कहना है करीब 151 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी के, वो यहाँ पे इस समय अंडर वेरियस स्टेज इन इम्प्लीमेंटेशन है। यानी आने वाले समय ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। यानी करीब 150 गीगावाट की कैपेसिटी और ऐड होती हुई दिखाई देगी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो हमारे ग्रीन एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का कहना है कि यहाँ पे 76.42 गीगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो आने वाले समय 3 से 4 साल में ऑपरेशनल मोड में आ जाएंगे। तो ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में इरडा जो इसको ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरकॉन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2024 है, उसके दौरान ये बड़ा बयान दिया गया है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से। यहाँ पे इस समय 76.42 गीगावाट के इस समय प्रोजेक्ट है वो टेंडरिंग प्रोसेस में है। आने वाले समय ये टेंडर जारी होंगे। तो 2014 के मुकाबले जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। 76 गीगावाट के आसपास थी, वो 195 गीगावाट तक तो पहुँच चुके हैं जून 2024 तक। तो जब से NDA गवर्नमेंट बनी है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से वृद्धि की संभावना बनने लगी है। सरकार ने अपना फोकस ही बना लिया इसको। सोलर कैपेसिटी की बात करें तो 2014 के पहले 3 गीगावाट के आसपास थी, जो 85 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा विंड पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 21 गीगावाट के आसपास थी 2014 के आसपास, जो 46 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। तो लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने बहुत सारे स्कीम लाई हुई है, बहुत सारी पॉलिसीज़ में बदलाव किया, जिसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर में काफ़ी निवेश आ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट FDI के माध्यम से ये निवेश भी लाया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रही है। तो इरडा को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा देखें तो एक और बड़ी जो अपडेट है, इरडा आने वाले समय 300 को पार कर सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है कि यह आने वाले समय 330 तक जा सकता है। आपको 250 से 260 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, जो इस समय करंट प्राइस है। 240 का स्टॉप लॉस लगा ले, 330 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छे टारगेट है और बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा दाव लगाना चाहिए। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जा रहा है। तो हम बात करें GRP लिमिटेड की। 15,100 इसकी प्राइस है और 0.047% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी ने बोनस का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी 3:1 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 12/8/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 12/8/2024। तो इस डेट के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो इस बोनस का फ़ायदा आपको मिल सकता है। बिल्कुल आप बोनस पा सकते हैं। GRP लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग करती है रिक्लेम रबर्स प्रोडक्ट की। तो टायर्स ट्यूब्स वगैरह कंपनी बनाती है। इसके अलावा देखें तो कंपनी वेस्ट मटेरियल का प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है काम, और बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट जिसमें देखें तो कंपनी यहाँ पे पावर जनरेशन विंड मिल्स के माध्यम से करती है, यानी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी करती है। कंपनी प्लास्टिक का बिजनेस भी करती है। इसके अलावा पॉलीमर्स बनाती है। इस तरह से कंपनी के बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, रबर से लेकर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना के देती है। वेस्ट के माध्यम से जो टायर का निर्माण करती है कंपनी, काफ़ी यूनिक बिजनेस है और इसीलिए स्टॉक आने में कमाल कर सकता है। इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2023 में इसका रेवेन्यू 103 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 147 करोड़ तक पहुँच गया। प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 2.75 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2024 में 11.67 करोड़ तक पहुँच गया।
तो काफ़ी शानदार तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है और अब बोनस भी देने जा रही है कंपनी, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।